लोहार जाति ने इस चीज का बॉयकॉट किया। बहुत सारे लोहार लोगों ने अपना जनसंख्या नहीं गिनती करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपने उनको कमार बोल दिया। लोहार एक प्री हिस्टोरिक जाति है। लोहार जाति एक प्री हिस्टोरिक जाति है। जब आदि मानव से मानव बनने के क्रम में जिस व्यक्ति ने हमको नेतृत्व दिया, मानवता को नेतृत्व दिया, ह्यूमन काइंड को नेतृत्व दिया और पाषाण युग से निकल करके ताम्र युग से लेके लौह युग तक लेके आया, वो लोग थे लोहार, जो आदि मानव को पत्थरों से निकाल कर ले पहले ताम्र युग में ले आए, ताम्र युग से लौह युग में लेके आए। आप कौन हैं भाई? 100 साल पहले नेता और आईएएस बने, सिविल सर्वेंट बने और आपने लोहार जाति का नाम कमाल कर दिया। लोहारों ने आपका विरोध कर दिया, उन्होंने नहीं जनगणना, 50% से ज्यादा लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया। तो बहुत सारी जातियां आपने विलुप्त दिखा दी। आपने नट का क्या किया, अमाद का क्या किया। तो ये इसमें देखिए, ये मुझे लगता है हरिडली जल्दी में किया गया एक बहुत ही खराब प्रयोग था। और प्रयोग क्या था वो समझिए। पॉलीथिन बैग जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसका यूज हर जगह किया जाता है, लेकिन पॉलीथिन बैग पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। ऐसे में पॉलीथिन बैग की जगह बायोडिग्रेडेबल बैग्स ने ली है। इस बैग की खासियत ये है कि बेकार होने के बाद इसे मिट्टी में दबाने पर ये खाद के रूप में तब्दील हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल बैग में फल, सब्जी, घर का अन्य सामान लेने के साथ साथ गरम खाना भी पैक किया जाता है। और आज इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको इस इंडस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारी देंगे ताकि आप इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सके। आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। The company name is Ishan International. We have started this company in 2008 and started with the manufacturing of printing machine. Then gradually we started to make the extrusion and bag making machines. Biodegradable, it's like calcium kind of a thing which is added in the process for making these films and other things. अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। इस बिजनेस के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर सिर्फ किसी भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि PLA और PCL के फिल्म्स रोल की ही जरूरत होगी, जो आपकी मशीन के इनपुट स्पेसिफिकेशन रेंज के अंदर हो। अब बात करते हैं प्रोसेस की। सबसे पहले रॉ मटेरियल को मशीन के अनवाइंडिंग सेक्शन में फिट किया जाता है एंड देन मशीन अनवाइंड्स द रोल। इसके बाद रॉ मटेरियल मशीन के फीडर सेक्शन की ओर जाता है, जिसके बाद अगला काम सीलिंग मॉड्यूल का होता है। इस मशीन में 2 तरह के डाई फिट होते हैं, ईच विद हीटिंग अरेंजमेंट्स। फर्स्ट डाई विल सील द साइड ऑफ द बैग्स एंड दूसरा डाई बैग्स के एंड को सील करता है और साथ ही साथ बैग को कंटिन्यूस शीट से काट के अलग करता है। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है, इसे पैक करें और मार्केट में सप्लाई करें। अब बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। इस यूनिट को शुरू करने के लिए अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ती है। वहीं आपको अप्रॉक्स 800 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया की जरूरत होगी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ सेमी ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी अप्रॉक्स 10 लाख प्लस GST की पड़ेगी। वहीं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी अप्रॉक्स 22 लाख प्लस GST की पड़ेगी। लेकिन ये आपके ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर डिपेंड करता है और कोर प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ इक्विपमेंट की भी नीड पड़ेगी। वहीं अगर बात की जाए एडिशनल एसेट्स की, तो जिन एडिशनल एसेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पावर पैनल एक्सेट्रा, DG सेट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर ऑफिस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मैन पावर की। इस व्यवसाय को आप इजीली 5 से 6 मैन पावर के साथ भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एडमिन और सेल्स मैनेजर आदि शामिल हैं। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर
आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। बात करें मंथली टर्नओवर की, तो अगर 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लगभग 4 लाख से 5 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मंथली प्रॉफिट की, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए, तो आप लगभग 50,000 से 60,000 महीने में कमा सकते हैं। उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती है। इस बिजनेस में आपको जिन लाइसेंस की जरूरत होगी वो है GST, उद्यम, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CIPET। स्कीम्स जो एप्लीकेबल हैं वो हैं PMEGP, स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम्स आपकी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप इस शानदार बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही कांटेक्ट करें IID को। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल ID और फोन नंबर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।